औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.11। इसके अंदर हमने परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्यूब किस चीज़ को कहते हैं। क्यूब इसको उर्दू में हम कहते हैं मकाब। तो किसी भी चीज़ का क्यूब, जैसे 3 की पावर 3, इसका क्या मतलब है, हम 3 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर क्या आ जाएगा 27। ये है हमारे पास क्यूब मकाब। दूसरा है हमारे पास क्यूब रूट। क्यूब रूट क्यूब रूट इसका उर्दू में हमारे पास आ जाएगा मकाब जज़र, या जज़रुल मकाब भी इसे बोलते हैं, मकाब जज़र। तो क्यूब रूट क्या है, हमारे पास 3 की पावर, इस तरह रूट अगर अकेला लगाएं तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1/2 है। अगर यहाँ पे 3 लिख दें तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 की पावर 1/3। 3 की पावर 1/3। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 1.11। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। हमने एक नंबर गिवन है हमारे पास, उसका बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 2 जार 4, फिर 1 बचा 11 बना, 2 5 जार 10, फिर 1 बचा 12 बना, 2 6 जार 12, फिर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 बचा 6 16 बना, 2 8 जार 16, फिर 2 6 जार 12, फिर 2 4 जार 8, फिर 2 3 जार 6, फिर 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2, फिर 2 6 जार 12, 1 बचा 2 12 बना, 2 6 जार 12, फिर 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2। अब ये जितनी दफ़ा 2 आया इनको काउंट करके हमने इधर लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम्स हमने 2 को लिखा। अब 501 2 जो है इसका हमने मकाब रूट या क्यूब रूट फाइंड करना है और बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब हमारे पास बन रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 3 के पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। एक पेज ये बन जाएगा, एक ये और एक ये, 3 पेज हमारे पास इसके बन जाएंगे। तो उसने बस हमसे ये पूछा है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। बाकी इस तरह आप इसको सॉल्व नहीं भी करते तो भी ठीक है, इधर से ही काउंट कर लें। अगर तो 9 बन रहा है, 9 टाइम्स 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट क्यूब है। अगर 7 या 8 है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। 7 आता है तो 3 3 के 2 तो बन जाएंगे हमारे पास पेड़, लेकिन बाद में एक हमारे पास 2 बच जाएगा तो उसका हम पेड़ नहीं बना सकते। तो मजीद इसको सॉल्व किया है मैंने। तो ये 2 की पावर 3 ऊपर क्यूब रूट, फिर 2 की पावर 3 ऊपर क्यूब रूट, फिर 2 की पावर 3 ऊपर क्यूब रूट। अब ये 3, इस 3 से इसकी वैल्यू होती है 1/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास सिंपल बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, मल्टीप्लाई बाय 2 8। जब हम 8 का क्यूब निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 512। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, फिर मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 512। नेक्स्ट है हमारे पास 1100। अब जो 1100 है, यहाँ पे इसके बाद हमने लिख देना है कि हेंस 512 इज अ परफेक्ट क्यूब रूट। हेंस 512 इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड 1100। फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 5 जार 10, 1 बचा 0 10 बना, 2 5 जार 10, फिर 7 0 बच गया था तो वो 0 हमने एज इट इज लिख लेना है। फिर 2 2 जार 4, 1 बचा 15 बना, 2 7 जार 14, 1 बचा 7 0 है 10 बना, 2 5 जार 10। फिर अब ये 2 पे नहीं होगा क्योंकि एंड पे 5 है, इवन नंबर नहीं है। पहले 0 था तो ये इवन नंबर था, इसलिए हमने इसको 2 से सॉल्व कर लिया। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जार 25, 2 बचा 5 5 5 जार 25, फिर 5 1 जार 5, फिर 5 1 जार 5, फिर उसके बाद 11 1 जार 11। अब ये 2 है, ये 2 है, 2 दफ़ा 2 आया, फिर 2 दफ़ा 5 आया, फिर 1 दफ़ा 11 आया। तो इनका हम पे नहीं बना सकते, इसलिए हमने लिख देना है। सो
1100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 6859। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। एंड पे 9 है, इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 एक और नंबर है हमारे पास। तो 3 पे भी ये डिवाइड नहीं होता, 5 पे भी नहीं, 7 पे भी नहीं, 11 पे भी नहीं, करते कराते ये 19 से डिवाइड होता है। तो 19 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 361। फिर 19 वन ज़ार 19, यहाँ से 17 बचा, 17 के बाद ये साथ 1 मिला, तो फिर उसके बाद 19 मल्टीप्लाई बाय 9 किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर 19 वन ज़ार 19। अब देखें 1 2 3, तो ये हमारे पास पेयर बन रहा है, इसलिए हमने इसको लिख देना है। तो 16,805 9 is a perfect cube, या so it is a perfect cube। नेक्स्ट है 729, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन की 3 2 ज़ार 6, 1 और 12, 3 4 ज़ार 12, फिर 3 3 ज़ार 9, फिर 3 8 ज़ार 24, फिर 3 1 ज़ार 3, फिर 3 2 ज़ार 6, फिर 3 7 ज़ार 21, फिर 3 9 ज़ार 27, फिर 3 3 ज़ार 9, फिर 3 1 ज़ार 3। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है 6 टाइम 3 है, तो 3 दफ़ा हम इसको लिख के इनके पेज बना लेंगे, बाद में इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लिख देंगे सो 729 इज द परफेक्ट क्यूब। अगर ये 5 दफ़ा 3 आता तो ये परफेक्ट क्यूब ना होता हमारे पास। नेक्स्ट है 1000 डिवाइड बाय 125। अब ये जो 1000 है, इसको पहले आप 2 से भी डिवाइड करवा सकते हैं, लेकिन हमने जस्ट उसको ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो इसलिए इसको आपने शॉर्ट सॉल्व करने के लिए इसको 10 से आपने डिवाइड करवा लेना है। तो 10 वन ज़ार 10, 7 2 0 हैं तो वो वैसे ही लग जाएंगी। फिर 10 वन ज़ार 10, 1 0 बची, वो 7 वैसे आ जाएगी। फिर 10 वन ज़ार 10। इसी तरह जो 125 है, उसकी फैक्टराइजेशन की 5 2 ज़ार 10, 2 बचा, 25 बना, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 5 ज़ार 25, फिर 5 1 ज़ार 5। तो 10 3 टाइम्स है, इसी तरह 5 भी 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या है? सो 1000 बाय 125 इज द परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उसने हमें कहा है फाइंड क्यूब रूट्स। तो अब हमने क्यूब रूट फाइंड करना है 729। 729 की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 2 6, फिर 1 और 12 बना, 3 4 ज़ार 12, फिर 3 3 ज़ार 9, फिर 3 8 ज़ार 24, फिर 3 1 ज़ार 3, फिर 3 2 ज़ार 6, फिर यहाँ से 2 बचा, 21 बना, 3 7 ज़ार 21, फिर 3 9 ज़ार 27, फिर 3 3 ज़ार 9, फिर 3 1 ज़ार 3। तो 729 का हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। तो साथ ये लिखा, उसके बाद 3 को 6 टाइम लिखा, ये क्यूब रूट डाल दिया, इक्वल। अब एक पेड़ हमारे पास ये बन जाएगा, एक पेड़ ये बन जाएगा। स्क्वायर रूट में हम दो दो वैल्यूज का पेड़ बनाते थे, इसमें हम 3 वैल्यूज का पेड़ बनाएंगे। तो 3 की पावर 3 क्यूब रूट, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 क्यूब रूट, 3 की पावर 3, ये जो क्यूब रूट है इसको हम 1/3 इस तरह लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 1/3। अब ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ जाएगा 9। साथ हमने लिख लेना है कि हम किसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। तो 729 क्यूब रूट हमारे पास इक्वल आ जाएगा 9 के। नेक्स्ट है हमारे पास 15,625। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। n पे 5 है, तो इसका मतलब ये और नंबर है 2 से, तो ये डिवाइड नहीं होगा। 5 से किया, 5 3 ज़ार 15, फिर 5 1 ज़ार 5, 1 बचा, 12 बना, 5 2 ज़ार 10, 2 बचा, साथ 5 है 25 बना, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 6 ज़ार 30, 1 बचा, साथ 2 है 12 बना, 5 2 ज़ार 10, 2 बचा, 5 है 25 बना, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 1 ज़ार 5, फिर 5 2 ज़ार 10, यहाँ से 1 बचा, साथ 2 था 12 बना, 5 2 ज़ार 10, अब 2 बच गया, 5 है 25 बना, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 2 ज़ार 10, 2 बचा, 25 बना, 5 5 ज़ार 25, फिर 5 5 ज़ार 25, फिर 5 1 ज़ार 5। तो 1 2 3 4 5 6,
5 को हमने 6 टाइम्स लिख लेना है। साथ हम किस चीज़ का क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं वो लिख लेना है। वो लिख लेना है 15,625, इसका हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। तो एक पेयर हमारे पास ये बन गया, दूसरा ये बन गया। 5 क्यूब रूट 5 पावर 3 का क्यूब रूट फिर मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 का, यहाँ पे भी क्यूब रूट आएगा, 5 नहीं आएगा। तो 5 पावर 3 ये जो क्यूब रूट है इसको हम लिखते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 1/3। अब ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर क्या आ जाएगा 25। नेक्स्ट है हमारे पास 13,825। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। एंड पे 4 है तो इसका क्या मतलब है, ये इवन नंबर है, इसको पहले हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको 3 से डिवाइड किया है। तो 3 4 12, 1 बचा 18 बना, 3 6 18। फिर अब 2 छोटा है 3 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगा देंगे। 2 को 4 के साथ मिलाया तो 24 बना, फिर 3 8 24। पहले आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं या 2 से करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर आपका सेम ही आना है। फिर 3 1 3, 1 बचा 16 बना, 3 5 15, 1 और 0 10 बना, 3 3 9, 1 बचा 1 और 8 18 बना, 3 6 18। फिर 3 5 15, फिर 3 1 3, फिर 3 2 6। अब एंड पे 2 है, इसका क्या मतलब, अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 2 4, 1 बचा 11 बना, 2 5 10, फिर 1 बचा 12 बना, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 1 बचा 7 6 16 बना, 2 8 16, फिर 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 1 2 2। अब 1 बचा 12 बना, 7 2 है तो 12 बना, 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 2 4, फिर 2 1 2। तो इनको काउंट कर लें। हमारे पास जो 2 है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स 2 है, और 3 जो है वो 3 टाइम्स है। तो 3 पावर 3 लिखा, 7 क्यूब रूट लिखा, फिर 2 पावर 3 लिखा, 7 क्यूब रूट लिखा, फिर 2 पावर 3 लिखा, 7 क्यूब रूट लिखा, फिर 2 पावर 3 लिखा, 7 क्यूब रूट लिखा। अब 3 पावर 3 ये जो क्यूब रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/3। तो ये 3 इससे कैंसिल हो गया, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, ये 3 इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू बाकी क्या बच गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। तो हमारे पास जो क्यूब रूट है 13,824 वो इक्वल आ जाएगा 24 के। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड क्यूब। इसमें अब हमने क्यूब फाइंड करना है, तो 1.4 है हमारे पास क्यूब। सबसे पहले 1.4 ऊपर क्यूब लिखा इक्वल। अब इस क्यूब का क्या मतलब है, हम 1.4 को 3 टाइम्स लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1.4 फिर 1.4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 1, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 1 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 6 5 4 9, ये 1। अब 1 के बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, इधर पॉइंट लगा देंगे। फिर नेक्स्ट इसको दोबारा 1.4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 24, 4 2 4 9 36, प्लस 2 38, 8 कैरी 3 4 1 4 प्लस 3 7। फिर मल्टीप्लाई इधर क्रॉस लगा लें या 0 लगा लें। 1 6 6, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 4 आ जाएगा। 8 प्लस 6 14, 4 1 कैरी, 7 प्लस 9 16, प्लस 1 17, 1 1 प्लस 1 2। अब 1 के बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.744। नेक्स्ट है हमारे पास 0.4। तो 0.4 ऊपर क्यूब लिखा इक्वल 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो 3 दफ़ा 0.4 लिख के उनको मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.64। नेक्स्ट है हमारे पास 0.8। तो 0.8 ऊपर क्यूब लिखा इक्वल 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय
0.8। तो 0.8 को 3 टाइम्स लिख के उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.512। अब 0 के बाद पॉइंट है तो आपने पॉइंट इधर लगा देना है। बाकी 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 64 आ जाएगा। 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 512। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड क्यूब रूट्स। पहले हमने क्यूब फाइंड किया था क्वेश्चन 3 पे, अब हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो वैल्यू हमारे पास 27 डिवाइड बाय 216। 27 की क्या फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 216 के हम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 6 3 जार 18, 3 बचा 36 बना, 6 6 जार 36, फिर 6 6 जार 36, फिर 6 1 जार 6। तो 27 ऊपर है तो सबसे पहले 27 की फैक्टराइजेशन के फैक्टर लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। फिर 6 को 3 टाइम्स लिखा। अब ये जो क्यूब रूट है इसका क्या मतलब है, इसकी पावर 1/3 होगी। तो 3 की पावर 3 हमारे पास ऊपर भी एक पेयर बन रहा है और नीचे भी एक ही पेयर बन रहा है। तो 3 की पावर 3 1/3, फिर 6 की पावर 3 1/3। ये 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3/6। साथ हमने जिसका क्यूब रूट फाइंड करना है उसके ऊपर हमने इस तरह रूट डाल के और इधर स्केल क्यूब लिख देना है। तो 3/6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास 35,936। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन देखते हैं। एंड पे 7 है, इसका मतलब ये हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करवा सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है। अगर इवन होता तो फिर ये 2 से डिवाइड हो जाना था। तो 3 1 जार 3, फिर 3 1 जार 3, 2 बचा, 7 9 है 21 बना, 3 9 जार 27। अभी भी 2 बच गया, 7 3 है 23 बना, 3 7 जार 21। 2 बचा, 7 7 है 27 बना, 3 9 जार 27। फिर 3 3 जार 9, 2 बचा 29, 3 9 जार 27। फिर 2 बचा 27 बना, 3 9 जार 27। 9 है तो 3 3 जार 9। फिर 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, फिर 3 3 जार 9, फिर 3 1 जार 3। अब ये मजीद 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 11 से इसको डिवाइड किया, 11 1 जार 11, 2 बचा 23 बना, 11 2 जार 22। 1 बचा, 7 1 है 11 बना, 11 1 जार 11। फिर 11 1 जार 11, 1 बचा, 7 1 है 11 बना, 11 1 जार 11। फिर 11 1 जार 11। तो हमारे पास 3 दफ़ा 3 है और 3 दफ़ा 11 है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। इस फॉर्म में लिखने के बाद एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। 3 की पावर 3 साथ क्यूब रूट लिखा, मल्टीप्लाई बाय 11 पावर 3 साथ क्यूब रूट लिखा। अब ये जो क्यूब रूट है जब इसको रिमूव किया तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। इसी तरह 11 पावर 3 जब क्यूब रूट रिमूव किया उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 11। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 33। साथ हमने जिसका क्यूब रूट फाइंड करना है वो वैल्यू लिख के उसके ऊपर क्यूब रूट डाल के लिख लेना। साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा 33। नेक्स्ट है हमारे पास 3375। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। एंड पे 5 है और नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जार 3, फिर 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 बचा, 7 5 है 15 बना, 3 5 जार 15। फिर 3 3 जार 9, 2 बचा 22 बना, 3 7 जार 21, 1 बचा 5 15 बना, 3 5 जार 15। फिर 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 बचा, 7 5 है 15 बना, 3 5 जार 15। अब 5 है, मजीद ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 2 जार 12 10, 2 बचा, 7 5 है 25 बना, 5 5 जार 25। फिर 5 5 जार 25, फिर 5 1 जार 5, 1 2 3। तो 5 जो है वो 3 टाइम्स है, इसी तरह जो 3 है वो भी 3 टाइम्स है। तो एक दफ़ा जिस वैल्यू का क्यूब रूट फाइंड करना था उसको लिखा, फिर आगे ये वैल्यूज लिखनी। अब बाद में क्या किया, एक पेड़ ये बनाया और एक पेड़ ये बनाया, इन दोनों को अलग लिखे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। जिस चीज़ का क्यूब रूट फाइंड करना है उसको साथ लिखा। अब ये जो 3 की पावर 3 है ये 1/3 है, ये कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ से बच जाएगा 3 और 1/3 कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बच जाएगा 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर क्या आ जाएगा 15।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्यूब हैज लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब जैसे लूडो का दाना है जिसको हम डाइस बोलते हैं, वो हमारे पास एक क्यूबिक शेप है, तो कहता है उसकी एक लेंथ आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपने फाइंड करना है। लेंथ 6 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एल क्यूब या एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इक्वल 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 216, 7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर। अब ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 5 जैसा ही है, वहाँ पे लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर दी गई थी, यहाँ पे लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एल क्यूब या एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल। 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 8 512, 7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हम क्यूब 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब उसने हमें वॉल्यूम दे दिया है, हमने एक साइड या एक एज मालूम करना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ वन एज, कहता है एक एज को आपने मेजर करना है, v इक्वल एल क्यूब, एल क्यूब। अब वॉल्यूम की क्या वैल्यू हमारे पास 3375 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों साइडों पे हम क्यूब रूट लेंगे या पावर 1/3 कर लेंगे इस 3 को रिमूव करने के लिए, इधर भी 1/3 किया, इधर भी 1/3 किया, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एल, क्योंकि हमने एक सिंगल एज की या एक साइड की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए दोनों साइडों पे क्यूब रूट लिया हमने। एल इक्वल, अब ये जो 3375 है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो एंड पे 5 है, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है 5। फैक्टराइजेशन की 5 6 आर 30, 3 आर 7 है, 37 बना, 5 7 आर 35, 2 बचा, 7 5 है 25 बना, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5, 1 और 7 17 बना, 5 3 आर 15, 2 बचा, 7 5 है 25 बना, 5 5 आर 25, 5 2 आर 10, 3 बचा, 7 5 है 35 बना, 5 7 आर 35। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 जार 27, फिर 3 3 जार 9, फिर 3 1 जार 3। अब 3 जो है ये 3 टाइम्स है, फिर 5 जो है ये भी 3 टाइम्स है, तो इसको 5 को पहले 3 टाइम्स लिखा, फिर 3 को 3 टाइम्स लिखा, ऊपर पावर 1/3 है वो एज इट इज हमने लिख दी। एक पेयर ये बन जाएगा 5 पावर 3, एक पेयर ये बन जाएगा 3 पावर 3, 5 पावर 3 पावर 1/3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 पावर 1/3। अब ये 3 इससे कैंसिल आउट, ये 3 इससे कैंसिल आउट, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब जो वॉल्यूम है उसकी जो एक साइड है उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 15 सेंटीमीटर होगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड लेंथ। ये भी क्वेश्चन 7 जैसे ही है, हमने इसमें लेंथ फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम है हमारे पास 729, वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला आता है एल क्यूब या लेंथ का क्यूब, एल क्यूब इक्वल v की जगह पे हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 729, दोनों साइड पे हम क्यूब रूट ले लेंगे कि हम एल की वैल्यू मालूम कर सकें, ये 3 जो है 1/3 से कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो गया। अब 729 की हम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे, तो एंड पे 9 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जार 6, 1 और 2 12 बना, 3 4 जार 12, फिर 3 3 जार 9, फिर 3 8 जार 24, फिर 3 1 जार 3, फिर 3 2 जार 6, 2 बजा, 7 1 है 21 बना, 3 7 जार 21, फिर 3 9 जार 27, फिर 3 3 जार 9, फिर 3 1 जार 3। अब ये जो 3 है ये हमारे पास 6 टाइम्स है, तो 6 टाइम लिख के ऊपर पावर 1/3 लिख दी। अब 3 की पावर, ये 3 का एक पेयर बना, फिर ये एक 3 का पेयर बना, तो 3 की पावर 3 1/3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 1/3। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3
आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम है, सॉरी क्यूब का जो वॉल्यूम है 729, उसकी जो एक लेंथ होगी वो हमारे पास 9 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन। तो कुछ क्यूबिकल बॉक्सेस हैं जिनकी डायमेंशन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कैन बी पैक्ड इन अ लार्ज क्यूबिकल केस। उनको एक लार्ज क्यूबिकल केस में बंद किया जाता है या पैक किया जाता है, हैविंग वॉल्यूम, और वो जो लार्ज है हमारे पास क्यूब, उसका वॉल्यूम है 875 सेंटीमीटर क्यूब। तो लार्ज वॉल्यूम हमारे पास क्या है 875 सेंटीमीटर क्यूब। स्मॉल वॉल्यूम क्या है, उसकी जो डायमेंशन है वो हमें दी गई है, हम तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने हैं कि जो हमारे पास बड़े वाला क्यूब है उसके अंदर जो छोटे छोटे क्यूब हैं वो कितने हम पैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बड़ा क्यूब है, इसके अंदर हमने बताने हैं कि ये इस तरह के छोटे छोटे जिनकी जो डायमेंशन है हमारे पास वो 5 सेंटीमीटर हो, एक साइड 5 सेंटीमीटर हो, तो इस तरह के बड़े बॉक्स में हम छोटे छोटे कितने और बॉक्स पैक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 875 को डिवाइड करेंगे 125 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे 7। अब एक जो बड़ा बॉक्स है जिसका वॉल्यूम है हमारे पास 875, और जो छोटे बॉक्स हैं जिनका वॉल्यूम हमारे पास 125 है, वो हम बड़ा जो क्यूब है जिसका वॉल्यूम 875 है उसके अंदर हम 7 बॉक्स जो हैं वो पैक कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 9 का। इसी तरह हमारी जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।